छड़ भी मौजूद अगर मैं कुछ हमने लेकिन अब लंबा ही कड़मस पै गया। ये 6 जजों की जानिब से लिखे जाने वाले खत ने एक नए पिंडोरा बॉक्स को खोल दिया है और इसके नतीजे में अब नए सियासी उथल पुथल की गुंजाइश लग रही है और लग इस तरह है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का माहौल को क्रिएट करने के लिए बहुत ही मेहनत करके एक ऐसी साजिश की बुनियाद रखी गई है जिसकी बुनियाद के ऊपर एक जानिब अदालतों से जज साहिबान, अदालतों के ही दूसरे फरीक यानी वकील और इसके साथ साथ मेन पॉलिटिकल प्लेयर जिनमें कप्तान और मौलाना है, ये सब मिलकर एक नए स्टेज के ऊपर, एक नए रोल के ऊपर, एक नए अंदाज से पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाएंगे। और इसका मतलब यह है कि ये तमाम किरदार यानी जजेस, वकील, मौलाना और कप्तान ये पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलने के लिए सेम पेज पर आते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बात का सबूत ये भी है कि कप्तान की तरफ से सीनियर वकील जनाब हामिद खान साहब को जो मिशन सौंपा गया था और हामिद खान साहब अपने इस मिशन में ना सिर्फ कामयाब हो गए हैं बल्कि जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे जाने वाले खत की बुनियाद पर अदलिया बचाओ तहरीक के लिए जो माहौल क्रिएट करना था, जो उसके लिए एक लॉजिकल ग्राउंड्स को क्रिएट करना था, वो तमाम की तमाम को अवेलेबल कर दिया गया है। और अब अदलिया बचाओ मुहिम मंजर आम पर आने के इम्कानात बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रमजानुल मुबारक के बाद यानी अप्रैल में ईद के बाद जो एक नई सियासी रस्साकशी है या एक नया सियासी जो उथल पुथल है वो हमें होता हुआ नजर आएगा। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से जो खत लिखा गया है और उस खत के अंदर जो नकात उठाए गए हैं उसकी हकीकत क्या है। सवाल ये भी है कि उन नकात को उठाए जाने की वजूहात क्या हैं और हामिद खान साहब का इस सारी सूरत हाल से क्या ताल्लुक है। सवाल ये भी है कि मौलाना इस खेल में कैसे शामिल हुए और क्या वो इस खेल में इमरान खान साहब के साथ मिलकर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने में कोई रोल प्ले करने जा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस सारे खेल के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का क्या किरदार है। आपको याद होगा कि इस साजिश का पर्दा इसी प्लेटफॉर्म से आज से 3 दिन पहले आपकी खिदमत में उसका पर्दा को फाश किया गया था। वो वीडियो मैंने की थी जिसका थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके अंदर मैंने आपको वजाहत की थी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ ना सिर्फ बगावत हो गई है, 7 जजेस ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया है और गैर रस्मी इजलास में एक बहुत बड़ा धमाका किया गया है। और वो धमाका अब डॉक्यूमेंटेड शक्ल में, जिसका अक्सर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सामने आ गया है। ये 4 सफ़हात पर मुश्तमिल खत है जो जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तहरीर किया गया। और इस खत में जनाब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के मामले का हवाला दिया गया और उनका जो फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ने जो उनके बारे में दिया था और उस फैसले को जो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके फैसले को बुनियाद बनाया गया और वो नकात उठाए गए जो खुद जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने अपने मामले में उठाए थे कि एजेंसियां कार्य सरकार में और अदालती माहौल के अंदर मुदाखलत कर रही हैं। और इस खत में इस बात का यकीनी तौर पर जिक्र किया गया और ये बात दुरुस्त भी है कि जिस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे समात था उस वक्त सिर्फ जस्टिस सिद्दीकी साहब के इशू को देखा गया, एजेंसियों की मुदाखलत के हवाले से कोई जो है ना वो बातचीत नहीं हो पाई। एक कमीशन बनाया गया लेकिन जनाब अफसार आलम साहब के अलावा किसी और ने वहां पर जाकर कोई बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। दिलचस्प बात यह है कि इस खत में बहुत सारे वाकयात का हवाला दिया गया है। ये बात कही गई है कि जनाब एक जज के घर से बगिंग डिवाइस निकली और इस हवाले से भी एक जो खबर है वो पहले रिपोर्ट भी हो चुकी है और इनसाइट के रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं कि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी की थी। उसके बाद इस बात का जिक्र किया गया कि जनाब एक जज साहब के करीबी अजीज को अगवा कर लिया गया और बाद में पता चला कि उन अगवाकारों का ताल्लुक भी ISI से है। फिर इस बात का इल्ज़ाम आयद किया गया ISI पर कि जजेस को धमकाया जाता है, जिसकी बिना पर एक जज साहब जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही है, उनका ब्लड प्रेशर इतना शूट कर गया कि उनको जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट कराना गया। ये तमाम वाकयात का बताने का मकसद पाकिस्तान की प्रीमियर स्पाई एजेंसी ISI के हवाले से कुछ चीज़ों को डेवलप करना था और इस बात का तासुर देना था कि इस वक्त भी ये जो ए पॉलिटिकल होने का ऐलान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से किया गया था वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और शायद अब भी ISI और दीगर लोग जो इस इदारे से वाबस्ता है वो शायद इस वक्त भी
किसी न किसी तरीके से मुदाखलत मुख्तलिफ अमूर में कर रहे हैं, जबकि अगर हकीकी सूरत हाल देखें तो ये शायद उस मामलात को रिफ्लेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये जो ख़त लिखा गया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से, तो यहाँ पर मैं ये बात आपको बावर करा दूँ कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़िलाफ़ भी मिसकंडक्ट के हवाले से एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का नाम उस वक्त भी मंजरे आम पर आया था जब जब 9 मई के वाक़यात के बाद इमरान खान साहब का मुकदमा जनाब उमर अता बंदयाल साहब की अदालत में चल रहा था और वहाँ पर गुड टू सी यू हो रहा था, मर्सिडीज़ गाड़ी मंगवाई जा रही थी और इमरान खान साहब को सहाला रेस्ट हाउस में मुंतकिल किया जा रहा था और वहाँ पर उनको तमाम तर सहूलियात भी फराहम की जा रही थी। उसी वक्त भी एक ऑडियो सामने आई थी, एक ऑडियो लीक हुई थी जिसकी तस्दीक अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब की तरफ से हुई थी, क्योंकि वो ऑडियो, वो कॉल जनाब तारिक रहीम साहब जो एक सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी गुफ्तगू थी जनाब अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब से। और इसमें जनाब तारिक रहीम साहब इस बात का एतराफ़ कर रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब के साथ मामला हो गए हैं तय और अब इमरान खान साहब का मुकदमा वापस जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहां पर जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब इस मामले में शामिल नहीं होंगे और इस मुकदमे की को हेड करेंगे मोहसिन अख्तर कियानी साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब इमरान खान को रिलीफ देंगे। ये ऑडियो इस वक्त भी रिकॉर्ड पर मौजूद है और इसकी किसी जगह से कोई तरदीद नहीं हुई बल्कि तस्दीक हुई है। और इस ऑडियो के सामने आने के बाद जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब को इस मामले से हटा दिया गया था। इसका मतलब ये है कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब के बकौल और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब की तस्दीक के बाद कि जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब किसी न किसी तरीके से ईमानदारी के वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ये जो इस वक्त अगर आपको हालिया दिनों में आपको याद हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज साहब थे जिनका नाम था मुज़ार अली अकबर नकवी साहब, वो करप्शन के इल्ज़ाम में उनको बरतरफ किया गया और जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से भी, चूँकि मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो मिसकंडक्ट के हवाले से जो रेफरेंस है वो मौजूद भी है। और इसके साथ साथ ये जो ग्रुप जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इस ग्रुप में शामिल एक जज साहब ऐसे भी हैं मुबैना तौर पर जिनके जो साला साहब हैं वो मुख्तलिफ जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें मुलव्वस हैं और एक जज साहब के हवाले से एक डोजियर जिसमें एक जज साहब के खत के ऊपर उनके दस्तखत भी मौजूद हैं, ना सिर्फ वो तैयार कर चुके हैं बल्कि इस डोजियर में उन जज साहब की संगीन बददियानती, दोहरी शहरियत, बैरून मुल्क सरमायाकारी के मामलात इस डोजियर के अंदर मौजूद हैं। और जबकि दूसरे जज साहब पर अपने भाई जो कि एक सरकारी मुलाजम है को करप्ट तर्ज अमल पर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है और इस हवाले से भी शिकायत वकला बरादरी के अंदर मौजूद हैं। जो जज साहबान इस वक्त इस ग्रुप में शामिल हैं उनमें से अक्सरियत वो जज साहबान की हैं जो किसी न किसी तरीके से हामिद खान साहब के ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो सारे का सारा माहौल को क्रिएट किया गया है ये इस बात का तासुर देने के लिए किया गया है कि जनाब इमरान खान साहब को अदालतें रिलीफ देना चाहती हैं। इमरान खान एक बेगुनाह शख्स है लेकिन अदालतों के ऊपर चूंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है लिहाजा इमरान खान को किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा। और इसके लिए ये जो खत है ये एक ऐसी ठोस बुनियाद फराहम करेगा जिसकी बुनियाद के ऊपर एक नई वकला तहरीक मंजरे आम पर आएगी और जजेस बचाओ मुहिम का आगाज किया जाएगा। और अगर आपको याद हो कि जिस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था 9 मई के वाकयात के बाद, तो उस वक्त भी ये बात सामने आ रही थी कि इमरान खान साहब की तरफ से वकला लीडरशिप को सिर्फ इस वजह से सामने लाया जा रहा है कि वो मुस्तकबिल के अंदर इमरान खान के बचाव के लिए जो अदालती महाज है वहाँ पर एक भरपूर तरीके से कैंपेन करेंगे, वकला को असम्बलियों में भी भिजवाया जाएगा और फिर इसकी बुनियाद पर एक नई वकला तहरीक की बुनियाद रखी जाएगी। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने जब वो लाहौर में आ गए थे तब उन्होंने यहाँ पर मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ वकला तंजीमों के साथ राब्ते किए थे, मुलाकातें की थी, मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के दौरे किए थे और वहाँ पर उनको लंबी लंबी ग्रांट्स पंजाब हुकूमत के खाते से उनको प्रोवाइड की थी। और ये वजह है कि उन पैसों के अगेंस्ट अब ये सब कुछ जो ड्रामा है वो क्रिएट हो रहा है।
हामिद खान साहब के ज़िम्मे ये काम लगा था कि जनाब वो तमाम लोग जो हामिद खान साहब के कैंप में शामिल हैं, हामिद खान साहब के चैम्बर से वाबस्ता रहे हैं और इस वक्त वो मुख्तलिफ पोजीशंस पर मौजूद हैं, उनको उनके साथ हामिद खान साहब ने अपने रवाबत को इस्तेमाल में लाना है और इमरान खान साहब के लिए गुंजाइशें तैयार करनी है और हामिद खान साहब ने इस मामले में बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया। दूसरी जानिब अगर मैं सियासी महाज पर बात करूं तो वहां पर मौलाना साहब की एंट्री ने एक नई सूरत हाल को जन्म दिया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक मरतबा फिर सियासी मैदान में एक्टिव होने का ऐलान किया है और उन्होंने जनाब 25 अप्रैल से तहरीक चलाने का आगाज किया है। न सिर्फ तहरीक चलाने का ऐलान किया है उनकी तरफ से, बल्कि उनकी तरफ से अप्रैल में होने वाले बाय इलेक्शंस के बायकॉट का भी ऐलान किया गया है और उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया है कि वो 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हैं। JUI ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, हमारा कोई उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। उनका ये कहना था कि हमें अवाम की तरफ जाना होगा, इन्हें एतमाद में लेना होगा, हमारा मौक़िफ़ वाज़े है, इसलिए आगे बढ़ने का फैसला किया है। 25 अप्रैल से बलूचिस्तान से तहरीक का आगाज़ करेंगे, कराची, पेशावर और लाहौर में जलसे करेंगे, दीगर सियासी जमातों से भी राब्ता कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बेबस हो चुका है, उसे नतीजा मुरतब करने की इजाज़त नहीं और आज हाई कोर्ट के जजेस भी कह रहे हैं कि उनके मामलात में मुदाखलत हो रही है। यानी वो माहौल जिसके लिए ये खत जो है, जो तहरीर किया गया है, उसने एक ऐसा जवाब फराहम कर दिया है जिसकी बुनियाद पर पॉलिटिकल प्लेयर्स को अपना एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव को बिल्ड करने, डेवलप करने और लोगों के सामने पेश करने की भरपूर किस्म की आज़ादी हासिल होगी। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की जमात की तरफ से मौलाना साहब के साथ जो राब्ते किए जा रहे थे, जो उनको अपने रंग में ढालने की कोशिश की जा रही थी, वो सारे का सारा एजेंडा हो गया है कामयाब। इसका मतलब ये है कि अब एक जानिब वकला अदलिया बचाओ मुहिम के नाम के ऊपर मैदान अमल में आएंगे, दूसरी जानिब इस खत को लेकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर नई कार्रवाई का आगाज होगा और वहां पर वकला इस बात का इजहार करेंगे पाकिस्तान की प्रीमियर स्पाई एजेंसी ISI मुख्तलिफ मामलात में ना सिर्फ मुलव्वस है बल्कि वो जजेस को धमका रही है और इस प्रोपोगेंडा की बेस के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाने का मौका मिलेगा और इसके लिए वो लाखों डॉलर्स जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुख्तलिफ लॉबिस कंपनीज को पे कर रही है, वो उसके लिए एक बाज़ाब्ता तौर पर एक प्लेटफॉर्म उसको मुहैया कर देगा और इसका मतलब ये है कि इंटरनली भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डेवलप होगा और एक्सटर्नली भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डेवलप होगा। एक जानिब वकला और जजेस जो है वो आमने सामने होंगे। जजेस का एक ग्रुप जो है अब जो भी फैसला आएगा इमरान खान साहब के हक में या इमरान खान के खिलाफ, उसके ऊपर एक सवालिया निशान इस वजह से खड़ा कर दिया जाएगा और ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की टीम की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अपने इस नैरेटिव को इस्टेब्लिश कर दिया है कि जनाब असी जो मर्जी करिए या हम जीतें या हारें, हमारे खिलाफ जो कुछ भी फैसले किए जा रहे हैं वो बाइस्ड फैसले हैं, वो कॉम्प्रोमाइज्ड डिसीजन है और इस मामले को लेकर वो बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर जजेस ही उस कैंपेन का हिस्सा बन जाए जो एक मलिशियस किस्म की कैंपेन है तो फिर उसके ऊपर तो फिर फातिहा ही पढ़ लेनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अब एक जानिब वकला जो है वो कन्वेंशंस मुनक्कद करेंगे और इसके लिए हामिद खान साहब ने अपना प्लेटफॉर्म पेश कर दिया है, अपना कंधा पेश कर दिया है और नई वकला तहरीक की बुनियाद रख दी है और इस बात का भी ऐलान कर दिया गया है कि ईद के बाद मुख्तलिफ बार काउंसिल्स के अंदर जजेस के हवाले से और जजेस के काम में मुबैना मुदाखलत के हवाले से जनाब कार्रवाइयों का आगाज किया जाएगा और बार काउंसिल्स के सतह के ऊपर कन्वेंशंस मुनक्कद किए जाएंगे और फिर अल्टीमेटली एक ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन मुनक्कद किया जाएगा जिसमें अदलिया बचाओ मुहिम के लिए बाज़ाब्ता तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा और वो तारीख भी मुमकिन तौर पर ये 25 अप्रैल के आगे पीछे होगी। 25 अप्रैल से मौलाना साहब सियासी मैदान में एक्टिव होंगे और चूंकि मौलाना साहब ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो दीगर सियासी जमातों के साथ भी राब्ता करेंगे और इस चक्कर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पॉलिटिकल रीलॉन्चिंग के लिए मौलाना साहब का कंधा अवेलेबल हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौलाना साहब के साथ सड़कों पर आ जाएगी और 25 अप्रैल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सड़कों पर आकर अपने नैरेटिव को बिल्ड करते हुए आगे बढ़ने का एक मौका मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अदालती महाजों के साथ साथ बार काउंसिल्स का महाज और उसके साथ साथ सड़कों का महाज जल्द से जुलूसों, धरने और बाइकॉट्स के लिए
डेवलप हो जाएगा। और ये वही सूरत हाल है जिसका जिक्र मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से कल किया गया, और उससे पहले जनाब मुराद सईद साहब अपनी मुख्तलिफ ट्वीट्स में, और जनाब साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब अपनी मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स में इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जनाब हमें मुफाहमत के लिए वोट नहीं मिला, हमें मुज़ाहमत के लिए वोट मिला है, और अब डर और खौफ का वक्त गुजर चुका है। यानी अब हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मौजूद है, लिहाजा अब डर किसी बात का नहीं है। अब हम खुल डुल कर मैदान में आएंगे, खुल डुल कर सूरत हाल का सामना करेंगे और खुल डुल कर मुखालफत करेंगे जब तक हमारा लीडर बाहर नहीं आ जाता। और ये जो सूरत हाल है ये मुझे इस बात की तरफ इशारा करते हुए नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम को लपेटने के लिए पाकिस्तान की वो तमाम जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार हासिल करने से महरूम रह चुकी हैं, या वो अपने आप को पूरे सिस्टम से ज़्यादा ताकतवर समझ रही हैं, यानी इमरान खान साहब की जमात, वो इस पूरे सिस्टम को गिरा देने के हक में, वो कहते हैं ना जब अपनी पाक गोश्त पूरी मज ज़बह करने लगे ने, इमरान खान साहब इस वक्त इसी एक लाइन पर चल रहे हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो अदालती निज़ाम से वाबस्ता शख्सियात हैं वो भी इस खेल का हिस्सा बन रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी स्किन को सेव करना है। वो तमाम किरदार जो इस वक्त इस ख़त के ज़रिए मौजूद हैं, उनके बारे में रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद है, और वो अपना अंजाम मज़ार अली अकबर नकवी साहब जैसा नहीं देखना चाहते। इसीलिए वो सिस्टम, रियासत और ISI को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमारा तो बचे, मुल्क जाए भाड़ में। और इस वक्त यही वो सिचुएशन है जो हम सब के लिए तशवीश का सबब बन सकती है। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।